जय श्री राम, वंदे मातरम। बाबा रामदेव की दवाई और हम कोरोना को मात देती हुई कोई भी दवाई जो भी बाजार में आ रही है, हम उसे दोनों हाथों से वेलकम कर रहे हैं। उसका स्वागत किया जा रहा है, चाहे वो 103 रुपए की एक गोली के नाम पर 3500 रुपए का पत्ता हो, चाहे वो कोई काढ़ा हो या कोई भी और दवाई हो। बाबा रामदेव जिन्होंने हमारे देश के योग को विश्व तक पहुंचाया, हमारे देश की ख्याति दूर दूर तक गई। योग की क्रियाएं कराकर उन्होंने बहुत लोगों के रोग दूर किए। उनके योगासन कई तो इतने ज्यादा सार्थक सिद्ध हुए कि कई लोगों को कैंसर तक से निजात मिल गई। हरिद्वार में उनका सेंटर मैंने देखा है, पूरा उन्होंने जो लैब बना रखी है पूरा, और जैविक खेती करते हैं, करवाते हैं, लोगों की उपज को खरीदते हैं, उसको कूटते हैं, पीसते हैं। वैद्य के सारे काम उनकी पूरी उसमें लैब में किए जाते हैं और उससे हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, भारतीय संस्कृति की तरफ लोग जुड़ते जा रहे हैं। याद है हमारी दादी नानी हमको पहले जब हम छोटे होते थे कभी वैद्य के पास भी लेकर गई थी, और वो वैद्य हमारी नाड़ी पकड़ता था यहाँ से हाथ लगाकर, और वो बता देता था कि तुमने 3 दिन पहले क्या खाया था। और हम हैरानी से कभी दादी की ओर टकटकी लगाए देखते थे और कभी वैद्य की ओर। उसे कैसे पता कि हमने 3 दिन पहले क्या खाया था, लेकिन वो बता देते थे। यही होते हैं वैद्य लोग, जो कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। कोरोना काल में कौन व्यक्ति ऐसा होगा जिसने काढ़ा बनाकर ना पिया हो? चाहे कोरोना होने के बाद या कोरोना होने से पहले, सभी ने काढ़े का सेवन किया। क्यों? क्योंकि हमारी आस्था है उसमें। हम जानते हैं ये जड़ी बूटियां अगर हमारा कुछ भला नहीं करेंगी तो बुरा भी नहीं करेंगी। और बाबा रामदेव ने तो पूरा टीवी पर आकर सामने 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम दिखाया। उन्होंने बताया कि इसके अंदर क्या क्या दवाई डाली गई है। अगर आप ये काढ़ा पीना चाहें तो पीजिए, और अगर नहीं पीना चाहते तो मैंने इसमें अश्वगंधा और ये जो जो जड़ी बूटियां डाली हैं इन सबको उबालिए, छानिए और उसको पी जाइए। यही जड़ी बूटियां तो आप लोग अभी भी कोरोना में पी ही रहे हैं ना, उबाल कर। और उसको अगर हम बाजार से अगर 10 जड़ी बूटियां भी लाए, 100 रुपए की 10 चीजें हुई तो वो 1000 रुपए की हो जाती हैं। किसमें कितनी मात्रा डालनी है, कितनी क्या चीज डालनी है, ये हमें सही से नहीं पता। रामदेव बाबा कोई छोटा मोटा ब्रांड तो है नहीं, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक बहुत बड़ी गुडविल है। उनके नाम पर अरबों खरबों रुपए का कारोबार चलता है, एक बहुत बड़ा व्यापार चलता है। उन्हें अपनी गुडविल को संवारना है, उसको एक नई दिशा देनी है। कभी भी वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें कि उनको उसके ऊपर पूरा विश्वास ना हो। अपनी जमी जमाई व्यापार को कोई व्यापारी क्यों हटाएगा, चाहे वो बाबा रामदेव ही क्यों ना हो। और बाबा रामदेव अगर व्यापार कर रहे हैं, अगर देश की सभ्यता, संस्कृति, योग, जड़ी बूटियों को आगे ले जा रहे हैं, तो हम उस पर उंगली उठाते हैं कि ये तो बाबा है, ये तो व्यापार कर रहा है। उसी बाबा ने कोरोना में प्रधानमंत्री फंड में कितना पैसा दिया? किसी और दवा कंपनी ने दिया? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हर कोई बाबा रामदेव नहीं हो सकता। जब हम किसी के नाम के आगे बाबा, साधु, सन्यासी लगा देते हैं तो हम उस पर शक क्यों करते हैं? मानती हूं कि बहुत सारे ढोंगी साधु भी हुए हैं, लेकिन हम अपनी आस्था को अगर मजबूत रखेंगे तो उस ढोंग पर में भी सही व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। हम तो पत्थर को भी पूजते हैं। हमारे मंदिर में कोई जीते जाते भगवान होते हैं? नहीं होते। हम मंदिर में पत्थरों की ही पूजा करते हैं, पूरी श्रद्धा से, पूरी आस्था से। और बाबा रामदेव हमें कोई अंधेरे में रखकर दवा नहीं दे रहे हैं, वो पूरी तरह बता रहे हैं कि मैंने इसमें क्या क्या जड़ी बूटियां डाली, मैंने इसका कितने जानवरों के ऊपर इसका प्रयोग करके इसके रिजल्ट देखे। 3 महीने से पूरी लैब में उनके एक एक, यानी कि हमारे शरीर में जितने अवयव होते हैं, लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, हमारी किडनी होती है, सबके ऊपर जितना कितना असर हुआ उनकी दवाई का, वो उन्होंने पूरे एग्जामिन किया। बायो लैब बना रखी है, उन्होंने बकायदा दिखाया टीवी में, ये मेरी बायो लैब है। और यहाँ पर हमने जानवरों के ऊपर उनके अलग अलग अवयवों के, शरीर के अलग अलग अवयवों के ऊपर हमने उसका प्रयोग करके देखा। रिजल्ट आने के बाद ही ये दवा उतारी, और इतनी सस्ती दवा उतार दी। क्यों? क्यों उन्होंने घूस नहीं दी? अरे वो तो व्यापारी आदमी है, उन्हें तो घूस दे देनी चाहिए थी। बड़े बड़े मंत्रालयों में अगर जाकर वो
घूस दे देते कि मैंने ये दवा निकाली है, आप इसको पकड़ो और इसको अलॉट कर दो बाजार में उतारने के लिए, तो कोई भी मंत्रालय मना नहीं करता। हाँ, दवा के भाव जरूर बढ़ जाते हैं। जो आपको 550 रुपए की दवा मिल रही है और गरीब आदमी को तो वो मुफ्त भी दे रहे हैं। कैसा व्यापारी है ये। उसी दवा के भाव अगर 600 रुपए की जगह 6000 रुपए होता या 60,000 रुपए होता तो जरूर आप खरीदने के लिए भागते, कोई उसको मना नहीं करता। लेकिन उसने क्या करा, उसने आम जनता को, गरीब जनता को जो अभाव में मर रही है, जिसका इलाज नहीं हो पा रहा, उन लोगों को इस महामारी से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत ही सस्ता उपाय ढूंढ निकाला। उन्होंने मेहनत करी। उन्होंने कहा कि मैंने इसको व्यापार के उद्देश्य से नहीं बनाया, लाभ कमाने के लिए नहीं बनाया, मैंने इसको सिर्फ इसलिए बनाया है कि मरते हुए लोगों को जान से बचा सकूं मैं उनको। बताइए, अगर किसी की ऐसी भावना होती कि उसे उसी से रुपया कमाना है, पैसा कमाना है, वो क्यों बताता मैंने इसमें क्यों क्या डाला है। वो तो उसको चुपचाप कई गुना नफे पर बेचता और फिर उसी नफे से बहुत सारे काम करता। अगर यही रामदेव बाबा भारत की जगह अमेरिका या चीन में होता तो वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के मंत्रालय, वहाँ के लोग उसको हाथों हाथ लेते। अभी तक तो उसकी वाहवाही के नए नए फसाने पड़ दिए जाते। लोग, हम लोग भी, भारतीय भी उस दवा को लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े होते क्योंकि उस दवा का भाव 6000 नहीं 60,000 रुपए होता। और उसके बाद भी हम वो दवा इतनी महंगी खरीद कर भी बड़े बड़े देशों में, जहाँ से बाबा रामदेव अगर सपोज की बिलोंग करते, तो हम उनको धन्यवाद दे रहे होते कि आपके यहाँ के बाबा की वजह से हम लोग बच रहे हैं। या फिर इस दवा का नाम कोई ऐसा होता जैसे कि हेक्साफ्लोमिंगो, ऐसा कुछ अजीब सा नाम होता, लंबी चौड़ी स्पेलिंग वाला, बहुत ही अजीब सा नाम होता, तो भी हम उसको खरीद लेते हैं। ये तो बड़ा देसी सा नाम है ना, कोरोनिल, ये कोई नाम हुआ। और पैसे 600 रुपए में, 600 रुपए में कोई महामारी ठीक होती है? नहीं। क्यों ना उंगली उठाई जाए। ये बहुत ही गलत बात है। अगर ऐसा है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो किसी ने आपके ऊपर चट्टान नहीं रख रखी, किसी ने आपको मजबूर नहीं कर रखा कि आप वो दवाई खरीदिए और उसका सेवन कीजिए। लेकिन अगर आप काढ़े पर विश्वास करते हैं, अगर आप समझते हैं कि भारत की सभ्यता, भारत के जड़ी बूटियों में दम है, अगर आपने अभी तक जड़ी बूटियों से किसी भी क्षेत्र में कोई लाभ उठाया है, आपको साइनस हो जाता है, आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास भागते हैं? नहीं। जड़ी बूटियों से, सिर्फ नाभि में तेल लगाने से, इन चीजों से ही इलाज हो जाता है। बबूल के छाल के पाउडर से घुटने जिसके बेकार हो चुके हैं, उनके घुटनों में नई जान आ जाती है। नसें जिसकी वीक हो गई हैं, सिर्फ दालचीनी का पाउडर तेल में मिलाकर मालिश करने से वो घोड़े की तरह दौड़ता है। बहुत सारी छोटी छोटी जड़ी बूटियां हमारी देश की पेटेंट करा ली हैं, यहाँ तक कि हल्दी भी पेटेंट करा रखी है अमेरिका ने। तो हम क्यों नहीं इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं? अभी कोरोना काल में भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास व्हाट्सएप पे कि आप दूध में हल्दी गर्म करके पीजिए, गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर, तेज गर्म पानी में नींबू का रस डालकर घूट घूट करके पीजिए और चादर तान कर गर्मी में सो जाइए और अगले दिन तक आप कुछ नहीं खाइए, आपका कोरोना भाग जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि सच में उनको इससे बहुत आराम पड़ा। अगर इस तरह की बातें हम सुन रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं उनको आराम पड़ रहा है काढ़े से, कितने लोग अस्पताल जा रहे हैं, लाखों लोगों को कोरोना हो रहा है, उसमें से कुछ हजार लोग ही अस्पताल जा पा रहे हैं। और अस्पताल भी यही कह रहे हैं कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है। जब कोरोना का कोई इलाज नहीं है और अस्पताल वाले आपको 10-10, 15-15 लाख रुपए के बिल दे रहे हैं और आप चाहे अपनी जायदाद बेचकर, चाहे गाड़ी बेचकर, चाहे जेवर बेचकर वो बिल चुकता कर रहे हैं, तो क्यों ना इस 600 रुपए के जुए को खेला जाए। और जबकि ये एक जड़ी बूटी है, इससे कोई नुकसान तो होगा नहीं, फायदा ही होगा। याद है अभी कुछ समय पहले डेंगू हुआ था, चिकनगुनिया हुआ था और लोग बागों ने पपीते के पेड़ के पत्ते पानी में उबाल कर, गिलोय पानी में उबाल कर पिया था और उससे छुटकारा पाया था।
ना तो सिर्फ छुटकारा पाया था बल्कि उससे होने वाले बदन दर्द के अलावा और तरह तरह के वायरस से भी उन लोगों को छुटकारा मिल गया था। जब हमारी यही जड़ी बूटियां और यही पत्ते जो हम आजमा चुके हैं, ये तो हमारे आजमाए हुए नुस्खे हैं। घर घर में चिकनगुनिया हुआ था, घर घर में डेंगू हुआ था और हमने इसी तरह इलाज किया था और सफलता पाई थी। तो कोरोना भी तो एक वायरस ही है ना। अब तो घर घर में हो रहा है। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, अगर आपके घर में भगवान ना करे किसी को ये महामारी हो जाती है, कोई आगे नहीं आएगा, ना कोई पड़ोसी आगे आएगा, ना कोई प्रशासन आगे आएगा, ना कोई सरकार आगे आएगी। आपको अपने बूते पर ही ये जंग लड़नी है। तो आप किसी के झांसे में मत आइए। अगर आपको बाबा रामदेव की ये दवा मिल जाती है तो जरूर इसका सेवन कीजिए। यकीन मानिए, मैंने खुद अपनी आंखों से हरिद्वार में बाबा रामदेव की ये सो कॉल्ड यू कैन से फैक्ट्री देखी है। हजारों लोग इसमें काम करते हैं और बड़े बड़े टैलेंटेड डॉक्टर हैं वहाँ पर जो ये इन दवाओं को बनाते हैं, जड़ी बूटी उत्पादन कराते हैं बाबा रामदेव किसानों से और उनसे मनमाना मुनाफा देकर उनसे वो जड़ी बूटियां खरीदते हैं। कितने किसानों को उससे काम मिल रहा है, फायदा हो रहा है। उन जड़ी बूटियों को घिसने, पीसने, पाउडर करने और उसको लैब में टेस्टिंग करने से हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। बाबा रामदेव हरिद्वार में किसी नाम की पहचान नहीं है। हर कोई उनको उतना ही पूजता है जैसे भगवान को पूजता है। हमारे देश का एक साधु, एक संत मानवता की इतनी सेवा कर रहा है, आप उसका फायदा उठाने की बजाय उस पर उंगली उठा रहे हैं। सरकार को कहिए कि हम बाबा रामदेव की दवा खरीदना चाहते हैं। हम लोग कोरोना से मरना नहीं चाहते ना। हमारे पास इतना पैसा और संसाधन है कि हम 10-10, 20-20 लाख रुपए का बिल भर सकें। और सपोज कि अगर एक फैमिली में एक को कोरोना होता है तो ये जरूरी नहीं कि एक से ही निमट जाएगा मामला। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पूरे परिवार को हो जाए। अगर एक का बिल 10 लाख रुपए आता है तो अगर परिवार में 10 जने हैं तो आप सोचिए क्या करेंगे, डाका डालेंगे। कौन देगा आपको पैसा, कौन बचाएगा आपको? अपनी चिंता हमें अपने आप ही करनी है। अपनी सरकार खुद बनिए। कोरोना एक महामारी है, एक वायरस है। अगर इससे बचने का तरीका हमारी जड़ी बूटियों में नहीं तो कहीं नहीं मिल सकता। एलोपैथी भी क्या है, वो भी तो किसी चीज के एंजाइम से ही बनाते हैं ना, बस उसको केमिकलाइज्ड कर देते हैं और केमिकल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये तो इसके तो साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, जबकि हमारी जड़ी बूटियों के साइड इफेक्ट्स नहीं होते। इनके एंजाइम्स, इनके एसेंस निकाल कर ही इस तरह की आयुर्वेदिक दवाइयां बनाई जाती हैं। अगर आप खुद अपनी जड़ी बूटियों से ही इस तरह के एंजाइम्स निकालेंगे और इस तरह की दवाइयां अगर बनाएंगे तो मैं बताती हूँ आपको 600 रुपए की जगह खुद आपको अपने घर में खर्चा 6-7 हज़ार रुपए का पड़ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे दवाइयाँ बनाते हैं इसलिए इनको खर्चा कम पड़ता है। इनका प्रोडक्शन खुद का होता है। इनकी जड़ी बूटियाँ ये खुद उगवाते हैं, किसानों से डायरेक्ट खरीदते हैं, इसलिए इनकी कॉस्ट कम आती है। और नो प्रॉफिट नो लॉस पर ये इसीलिए इसको सेल कर रहे हैं क्योंकि इनको अपनी गुडविल बनानी है। बाबा रामदेव को आपने कोई भारी भरकम सूटों में कभी देखा है कि उन्होंने 10-15 लाख रुपए का कोई कपड़ा पहन रखा हो, कोई गहना पहन रखा हो, इनका कोई परिवार हो जिसके लिए इन्हें धन बटोरना हो? आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब इनका अंतिम समय भी आएगा तब भी ये अपना सारा पैसा मानवता की सेवा के लिए यहीं पर ही छोड़ जाएंगे, ये साथ लेकर नहीं जाएंगे। क्या खाते हैं ये आप जानते हैं? इनका भोजन एक पक्षी के समान होता है और एक जानवर के जितनी मेहनत करते हैं ये एक सच्चे संत हैं ये। और आज के समय में एक संत को भी कर्म योगी होना चाहिए जो कि ना तो सिर्फ प्रवचन ही दे बल्कि साथ में कुछ काम भी करे और जो भी पैसा ये जुटाते हैं उसको मानवता की सेवा में ही खर्च करते हैं। कभी अपने ऊपर इन्होंने खर्चा नहीं करा। फटे हुए भगवा कपड़ों में नजर आए, जब भी नजर आए, एक धोती में नजर आए। कभी हमने इनके रहन सहन पर अय्याशी करते हुए इनको कभी नहीं देखा। इनको गर्मी में भी पसीना नहीं निकलता। क्या मतलब है इसका? इनको एसी की भी आदत नहीं है। चाहे जैसे भी हो,
चाहे जो भी हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बाबा रामदेव की भक्त हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कोरोना जैसी महामारी में जब हम लाखों रुपए खर्च करके भी डॉक्टरों से ये सुन रहे हैं कि कोरोना का कोई इलाज नहीं, इसकी कोई दवाई नहीं, उसके बाद एक भगवा कपड़े पहनकर एक सन्यासी सामने आता है जिसने हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। एलोवेरा जो एक घास की तरह हुआ करता था जंगलों में, उसको इसने नई पहचान दी है। बहुत सारी दवाइयां ऐसी निकाली है जो कि हमारे जंगलों में हुआ करती थी, जिसका हमें पता भी नहीं था, और उससे बड़े बड़े रोगों का इलाज किया है, उपचार किया है। बाबा रामदेव की गुडविल को कोई शीशा देखने की जरूरत ही नहीं है। वो अगर ये दावा करता है कि ये दवा कामयाब है, अगर अब आपको उसके ऊपर 10% भी यकीन है कि बाबा रामदेव ने अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट पहले बाजार में निकाला है, उस पर हमें इतना विश्वास है, तो आप जरूर उसका सेवन कीजिए। और सरकार को भी कहिए कि हम इस दवा को खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम लाखों रुपए का खर्चा कर सकें। और जड़ी बूटियों के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, वरना क्या होगा, यही दवा इसको सर्टिफाइड करने में बाबा रामदेव को हो सकता है खर्चा करना पड़े, और यही दवा जो आपको 650 550 रुपए की मिल रही है, यही कई गुना कीमत पर आपको खरीदनी पड़े। फैसला आपका, जिंदगी आपकी। बस इतना ही कहना था मुझे, और यही कह सकती हूँ मैं आपको। तो यकीन रखिए अपने आप के ऊपर। अगर आपको अपनी भारतीय संस्कृति, लोकल इज वोकल, यही बोल रहे हैं ना हमारे प्रधानमंत्री। चाइना ने जब से कलेश किया है, जब से अपनी औकात हमें दिखाई है, तब से हम चाइना के विरुद्ध हो गए हैं और जय स्वदेशी बोल रहे हैं। क्या फ़ायदा ऐसा जय स्वदेशी से, जबकि हमें अपनी संस्कृति पर भरोसा नहीं, अपनी जड़ी बूटियों पर भरोसा नहीं। आगे आइए, अपनी भारतीय संस्कृति पर, अपनी जड़ी बूटियों पर, अपनी योग पर, अपनी इम्यूनिटी पर, सभी चीज़ों पर भरोसा कीजिए। आपका यही भरोसा जय स्वदेशी का नारा बुलंद करेगा, यही भरोसा चीन को तोड़ेगा, आपका बदला पूरा करने में आपकी सहायता करेगा। जो आपके सैनिकों को मारा है चीन ने, उसका बदला आप लेना चाहते हैं तो आपको स्वदेशी होना ही पड़ेगा। और भारत का लोहा जो दूसरे देशों ने हमेशा माना है, वही मनवाने का अब समय है। आप अपने भारत की जड़ी बूटियों का, अपने भारत की पहचान का लोहा विश्व में मनवा सकते हैं। क्या पता ये दवा वाकई में कारगर सिद्ध हो जाए। 600 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है खर्च करना। जब हम लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो इसे क्यों ना आजमा लें। यकीन मानिए, इससे कुछ बुरा नहीं होगा अगर भला नहीं हुआ तो। अगर कोरोना ना भी मरा तो क्या पता कोई और जो बीमारी हमारे शरीर में पल रही है वो सही हो जाए। बुरा तो हरगिज नहीं होगा। तो 600 रुपये में अगर इसको आजमाना है तो जरूर आजमाना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? परवीन गुप्ता जी, जय श्री राम जी। मुझे तो लगता है कि इस दवा को जरूर आजमाना चाहिए और शर्तिया आजमाना चाहिए, और सबको कहना चाहिए कि अगर आपको जय स्वदेशी बोलना है, चीन से अगर आप वाकई में अपने सैनिकों की मौत का बदला लेना चाहते हैं, चीन का आर्थिक बहिष्कार करना चाहते हैं, अपने देश का रुतबा, अपने देश का मान विश्व में बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने देश पर भरोसा करना आना चाहिए। कितने लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने अपनी नाड़ी कभी किसी वैद्य को नहीं दिखाई। कभी मोच आ जाती थी, कैसे खींच कर वो सही कर देता था। मेरे पैर की हड्डी टूटी थी तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई, ऑपरेशन बता दिया, लेकिन एक ऐसे ही वैद्य को दिखाने गई तो उसने मेरी वो हड्डी को जोड़ दिया, जोड़कर उस पर अपना कच्चा प्लास्टर कर दिया, और मेरे पैर की हड्डी जिससे मैं 3 महीने से परेशान थी, वो 15 दिन में जुड़ गई। खुद के आजमाए हुए बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। भूख ना लगे, जी मिचलाए, हाथ पैरों में जान कम हो जाए, सर दर्द हो,
गैस हो, इस तरह के लिए हमारी दादी नानी घर में ही हमारा इलाज कर देती हैं, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। छोटा सा वो काढ़ा बनाकर देती हैं या शहद के अंदर कुछ पाउडर सा मिलाकर चटा देती हैं, बिल्कुल सही हो जाता है। 1 घंटे में पता भी नहीं लगता कि हमें छोटी मोटी कोई बीमारी थी। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय योग, याद है जब मैं यूरोप गई थी और मैंने वहाँ से फ़ोटोज़ डाली थी, एक बहुत बड़ा पोस्टर वेनिस में लगा हुआ था। वेनिस एक बहुत ही शानदार जगह है, यूरोप का एक ऐसा देश है। लगी हुई थी वहाँ पर जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी योग मुद्रा में बैठे हुए थे और उस पर लिखा हुआ था योग। तो बहुत शानदार दृश्य था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सिर ऊंचा हो गया सम्मान से, और मैंने वो फोटो वहाँ से खींचकर लाइव भी डाला था। ये बात है अक्टूबर एंड की, 2019 अक्टूबर एंड की, और मैंने आप सबको बताया था कि ये देखिए भारतीय योग यूरोप में कितना मशहूर हो रहा है। भारतीय योग के नाम पर भारत को कितनी ऊंचाई हासिल हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे देश का नाम कितना ऊंचाई पर ले गए हैं योग की बदौलत, और ये योग बाबा रामदेव ही हमारे देश में लाए थे। जब हमारे योग से हमें इतना सम्मान मिल सकता है, आप सोचिए अगर ये कोरोनिल दवा बाबा रामदेव की कामयाब हो गई, अगर हमने इसका प्रयोग करा और इससे कोरोना भाग गया, तो सोचिए विदेशों में भारत की क्या छवि होगी। अरबों रुपए लगा रखे हैं उन्होंने इसके लिए, लैब टेस्टिंग के लिए। भारत में भी बहुत खोजबीन हो रही है, बहुत टेस्टिंग हो रही है। आयुष मंत्रालय भी इस पर बहुत पैसे लगा चुका है, बहुत सारे वैज्ञानिक लैब टेस्ट के लिए लगे हुए हैं। लेकिन क्योंकि बाबा रामदेव की लैब पहले से तैयार थी, इनके डॉक्टर बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं इनकी लैब में, मैंने खुद जाकर देखा है। मैं खुद गई हूँ, मैं हरिद्वार गई थी, जब मैंने वहाँ पर से भी लाइव दिखाया था, शायद आप लोगों ने देखा हो, बाबा रामदेव की लैब दिखाई थी मैंने। और अगर वहाँ पर उन लोगों ने ज़्यादा अच्छे से इसकी टेस्टिंग कर ली, उनके पास सारे इसके लिए ज़रूरी मशीनरी मुहैया करा रखी हैं बाबा रामदेव ने, उन्होंने टीवी पर दिखाई है सारी मशीनरी कि देखिए इस तरह यहाँ पर लैब टेस्टिंग की गई, इस तरह हमारे डॉक्टरों ने लैब टेस्टिंग करी। अगर जड़ी बूटियों पर आपको यकीन है तो ज़रूर इस कोरोनल दवा का सेवन कीजिए, और अगर इसके नतीजे पॉजिटिव आते हैं तो ज़रूर बताइए, और हम इस दवा को विदेशों में बेचेंगे, 600 रुपये में ही बेचेंगे, ताकि दुनिया को ये पता लगे कि भारत क्या चीज़ है। जो उनके अरबों खरबों रुपए कुछ नहीं कर पाए, उनके ट्रेंड डॉक्टर, प्रतिष्ठित डॉक्टर कुछ ना कर पाए, वो हमारे एक संत ने कर दिखाया। साधु संतों की मौत पर बहुत आंसू बहाए आपने, बड़े झंडे गाड़े, बड़े स्लोगन ले लेकर आपने बड़ी तख्तियां उठाई, और बड़ा मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा कि 2 साधुओं की हत्या हो गई, और उसके बाद हमने बड़ी आवाज़ उठाई। मैंने भी उठाई थी, मैं भी रोई थी, सच में बहुत दुख हुआ था। क्यों क्यों रोए थे हम उन साधुओं की हत्या पर? क्योंकि साधु संत हमारे देश की परंपराएं, हमारे देश की धुरी हैं। हमारा देश ही साधु संतों की वजह से जीवित है। इतने पाप हो रहे हैं धरती पर, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये धरती टिकी हुई है। इसीलिए हम साधु संतों का मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनको प्रतापी मानते हैं। तो उनके प्रताप का फायदा क्यों नहीं उठा रहे, क्यों हिचक रहे हैं, क्यों आवाज नहीं उठा रहे? मुझे ये नहीं पता लगता कि आप लोग, जनता, अभी इलेक्शन आएंगे 1.5 साल बाद, अभी सारे के सारे नारे लगाने चल पड़ेंगे, इसको वोट दो, उसको वोट दो। अरे सरकार आप बनाओगे, आप जनता हो। जब आप सरकार बना सकते हो तो सरकार को क्यों नहीं कह सकते कि आप ऐसा करिए, और सरकार करेगी, क्योंकि सरकार आप बनाते हैं। सरकार आपकी आवाज़ सुनती है, और उसे सुननी भी चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा देश, याद रखिएगा, आपकी आवाज़ फौरन सुनी जाएगी। और आप लॉजिक के साथ बोलेंगे कि ये हमारा देश की संस्कृति है, इसमें जड़ी बूटियां हैं, इससे कोई हानि नहीं होगी, तो प्लीज़ इस दवा को बाज़ार में उतारिए। हम इसकी फेलियर को भी एक्सेप्ट करते हैं, तो सरकार जरूर मानेगी, और मनाइए सरकार को। बहुत लोगों का भला होगा, जो गरीब लोग नहीं पैसा खर्च कर सकते, अगर वो इससे बच गए तो आपको उसका पुण्य लगेगा। पुण्य तो लगता है ना, इतना तो मानते हैं, पाप और पुण्य तो लगता है, तो ये जड़ी बूटियां भी शायद लग जाए। बस इतना ही कहना था मुझे, क्योंकि
कभी भी कुछ ऐसा होता था, सर्दी गर्मी हो जाती थी और हम लोग कहते थे कि नहीं, हम तो एलोपैथिक की एक गोली खा लेते हैं, सही हो जाएगा, हमें नहीं पीना आपका कड़वा काढ़ा। तो एक फटकार के डांट पड़ती थी और हम चुपचाप नाक बंद करके वो काढ़ा पी जाते थे, सो जाते थे। सुबह ना तो मर्ज रहता था, ना याद भी नहीं रहता था कि रात को हम बीमार थे या खांसी थी या नजला था। कुछ भी नहीं होता था, बिल्कुल सही हो जाते थे हम। और इसी वजह से आज तक हम लोग स्वस्थ हैं, हमें केमिकल के इफेक्ट्स नहीं हैं। नहीं तो आजकल आप देखिए 20 साल के बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आ रही हैं, थोड़ी सी देर में वो लोग थक जाते हैं, क्योंकि केमिकल से उनका शरीर बर्बाद हो रहा है। केमिकल से हमारा खान पान बर्बाद हो रहा है। हम छोटी सी बीमारी होने पर भी एलोपैथिक की तरफ ही भागते हैं। क्यों भाई? हमारा देश तो आयुर्वेद में खजाने लिए फिरता है, पूरे खजाने हैं आयुर्वेद के हमारे देश के पास। मेरी माँ खुद एक वैद्य थी। जड़ी बूटियों की पहचान हम लोगों को बचपन से ही हो जाती है और उस पर हमारा ट्रस्ट भी है। आपकी रसोई में जितने भी गरम मसाले हैं ना, वो सारी जड़ी बूटियां हैं। क्यों डालते हैं आप सब्जी में गरम मसाला? मत डालिए, वो सारी जड़ी बूटियां हैं, सारी की सारी। यहाँ तक कि जो हम तेल यूज करते हैं जितने भी, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे तिल का तेल हो, चाहे मूंगफली का तेल हो, सारे तेल ये सब भी जड़ी बूटियां ही तो हैं। तो यकीन रखिए अपने आप पर, अपने देश पर, अपनी सभ्यता पर, अपनी संस्कृति पर और भारत के संतों पर। और सबसे बड़ी बात, लोकल इज वोकल। स्वदेशी जय स्वदेशी का नारा बुलंद करने से पहले अपने घर में, अपने परिवार में स्वदेशी को यूज करिए। उसमें हो सकता है कि एलोपैथिक से 1-2 दिन का ज़्यादा का समय लगे, लेकिन जब कोरोना की कोई दवाई ही नहीं आई और उसके बाद भी हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना कोरोना की जब दवाई आ गई है तो उसे यूज़ करें। बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं है, 550 रुपये। और अगर सच में अगर आप उसको नहीं खरीद सकते तो आप उसको फ्री भी पा सकते हैं। ये भी बाबा रामदेव बोल रहे हैं कि अगर कोई गरीबी रेखा से नीचे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं 550 रुपये, तो उनको ये दवा बिल्कुल फ्री दी जाएगी। इससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता है? उसके बाद भी अगर आप उस पर उंगली उठाते हैं, ये कहते हैं कि वो व्यापार कर रहा है, मैं तो कहती हूँ हर व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए। हर व्यक्ति को, चाहे वो साधु हो, वो सन्यासी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, व्यवसाय सबको करना चाहिए, कर्म सबको करना चाहिए। बिना कर्म के कहीं गति नहीं है। नहीं तो आप जनता का पैसा कर के रूप में खा रहे हैं। चाहे वो प्रवचन देकर कैसे खाएंगे आप, अगर आप कोई कर्म ही नहीं करेंगे। आप कुछ कर्म करिए, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, आपकी आय जो मिलेगी किसी भी व्यापार से, वो आप देश सेवा में लगाएंगे। चाहे प्रवचन दीजिए, चाहे सरकार बनाइए, चाहे मंत्री बनिए, चाहे राष्ट्रपति बनिए, लेकिन अपना कुछ व्यापार जरूर कीजिए, कुछ काम जरूर कीजिए जो आपकी आय का प्रमुख साधन हो। और जो किसी के काम करने पर, व्यापारी बनने पर, व्यापार करने पर भी किसी पर उंगली उठाता है, तो ये याद रखिए कि उसी व्यापारी ने कितने पैसे प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए हैं कोरोना के लिए। अगर वो काम नहीं करता, कर्म योगी नहीं होता, तो इतना पैसा दे पाता फंड के लिए? नहीं दे पाता। बहुत सारे साधु सन्यासी ऐसे हैं जो सिर्फ प्रवचन देते हैं। मैं चाहती हूँ हर साधु, हर सन्यासी कुछ काम करे, कुछ कर्म योगी हो। साधु सन्यासी का मतलब सिर्फ वही नहीं जो प्रवचन देते हैं। साधु सन्यासी वो हैं जो मानवता की सेवा करते हैं, जो सेवा कार्य करते हैं। उसमें हमारी सरकार भी आती है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से रूबरू होकर बात करके, आपसे अपना मन हल्का कर लिया, क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, आज भी हमारी गली में, जिस घर में मैं रह रही हूँ, मेरे आजू बाजू दोनों तरफ कोरोना के केस हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों के घर के आगे कोई चिट नहीं लग रही, कोई लेबल नहीं लगा रहे हैं आजकल। पहले लाल नीली चिटें लगा करती थी जिससे पता लग जाता था इस घर में कोरोना है। लेकिन मेरे घर के लेफ्ट और राइट दोनों साइड कोरोना है, और मुझे 3 दिन बाद पता चलता है, जब मैं मार्केट में दूध लेने जाती हूँ तब मुझे बताया जाता है कि आपको पता है इस घर में कोरोना है, जिस घर में आप रह रहे हैं आपके दोनों तरफ कोरोना है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि चिट भी नहीं लगी हुई है। उनके घर के आगे 5-6 गाड़ियां भी खड़ी रहती हैं और उनके बच्चे उन गाड़ियों में घूम भी रहे हैं। और उस घर के साथ ही, मेरे घर के साथ जिस घर में कोरोना हुआ है, उस घर के साथ ही पूरी पिंक मार्केट है, यानी कि
उस मार्केट में सभी चीज़ों की दुकानें हैं और बाहर 6-7 सब्जी वाले खड़े रहते हैं। उन गाड़ियों पर सबके हाथ लगते हैं, उससे कोरोना फैल सकता है। अगर सच में किसी को कोरोना है तो क्वारंटाइन होना चाहिए, लेकिन आज का पढ़ा लिखा समाज भी ये बात नहीं कर रहा, सोच नहीं रहा। जब मुझे ये बात पता लगी तो मैंने अपनी पार्षदा को फ़ोन किया, पहले मैसेज किया कि यहाँ पर प्रशासन क्या कर रहा है, मच्छरों की दवाई और सैनिटाइज़र छिड़काया जाए। मुझे फ़ोन आता है, मुझे कहा जाता है कि किस किस का इलाज कराएं। कोरोना तो घर घर में हो रहा है। एक पार्षद 1.5 लाख लोगों को संभाल रहा है। तुम घर में पड़े पड़े सिर्फ उंगली उठा सकते हो, सिर्फ हमें ये कह सकते हो कि तुम ये काम करो। धमकाया गया मुझे। आप सोच रहे हैं आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। जब सरकार बनती है उसमें नीचे व्हाट्सएप में मुझे ये भी लिखा गया है, मैं आपको व्हाट्सएप की वो क्लिप भी दिखाऊंगी, उसमें लिखा है कि हम नेता नहीं बने हैं, हमें नेता जनता ने चुनकर बनाया है। अगर किसी को जबरदस्ती चुनकर नेता बना देता है कोई भी, और वो नेता बनना नहीं चाहता, तो उसे नेता से हटा भी देना चाहिए। और 1.5 लाख लोगों का अगर कोई पार्षद ऐसा काम कर रहा है जो उससे हो ही नहीं पा रहा है, और अगर कोई उनसे कह रहा है, सहयोग की मांग कर रहा है कि हमारे घर के आजू बाजू दोनों तरफ कोरोना हो रहा है, आप सैनिटाइज कराइए, तो वो फोटोएं भेज रही हैं मुझे उसके बाद कि सैनिटाइज कराया था, आपको पता होना चाहिए, और पता हुए बिना बोलो मत। और गलियों में सैनिटाइजर की मशीन नहीं जाती। मेरे घर के आगे की जो सड़क है, जो गली है, वो 40 फीट चौड़ी है, क्या उसमें सैनिटाइजर की मशीन नहीं जा सकती? इस तरह के झूठे वादे करे जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी पार्टी के नेता हैं तो व्यक्ति ही। अगर उनसे नेतागिरी नहीं हो रही है तो ऐसी नेतागिरी फौरन छोड़ देनी चाहिए। मेरा वार्ड पड़ता है 73, और उसमें पार्षद से आज ही ये बात हुई है। उन्होंने बाकायदा मुझे धमकाया है, व्हाट्सएप पे भी और फ़ोन पर भी, कि इस तरह के मैसेज मत भेजिए। अगर आपको कोई कंप्लेंट है फ़ोन पे बताइए, मैसेज मत भेजिए। और यूं इतना कहकर उन्होंने मुझे अपने ग्रुप से भी हटा दिया। मैं ये सब इसलिए बता रही हूं, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रही, मैं इसलिए बता रही हूं कि कोरोना अगर हो जाता है तो आपका कोई साथ नहीं देगा। आपको अपने लिए खुद ही इंतजाम करने होंगे। और अगर किसी तरह की जड़ी बूटियां कोई 550 रुपये में ये कहकर बेचता है कि उसका दावा है इससे ठीक हो जाएंगे आप, तो जरूर उसे आजमा लेना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय आपका कौन साथ देगा मैं नहीं जानती। जब से मुझे पता लगा है दोनों तरफ के मकानों में कोरोना है, मेरे तो हौसले पस्त हो गए हैं। हम घर में 3 दिन से, जब से पता लगा है, घर में बंद हैं, बिल्कुल बाहर नहीं निकले हैं। और बहुत ही हालत भयावह है, खस्ता हालत है हमारी। और बहुत ही पॉश इलाका है, फुली एजुकेटेड इलाका है, बहुत पढ़ा लिखा इलाका है। सबसे पॉश इलाकों में से एक इलाका अशोक विहार माना जाता है, जिसमें ये बात हुई है। अपनी सेफ्टी आपकी अपने हाथों में है। अपनी जड़ी बूटियों पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, सिर्फ अपनी सुनिए। कोई अगर मजाक उड़ाता है तो उसे उड़ाने दीजिए। ये मत सोचिए कि एक सन्यासी व्यापारी बन गया, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, धोती पहनकर फिरता है, आंख मारता है, क्या करेगा। नहीं, कभी किसी की अच्छाइयां भी देखिए। बुराइयां तो सभी में होती हैं, नहीं तो कोई भगवान ना बन जाएगा। इंसान इंसान ही होता है, भगवान नहीं होता। लेकिन कोशिश जो करता है वो साधु होता है। जो कोशिश ही नहीं करता, जैसे मैंने अभी बताया, वो कोशिश ही नहीं करना चाहते। पिछले महीने आया था फ़ोन कि सैनिटाइज़र की मशीन भेज रही हूँ और सैनिटाइज़ कराइए, और उसकी फ़ोटोएं खींचिए और भेजिए। मैंने कराया सैनिटाइज़। कोरोना काल में भी घर वालों ने मना किया बाहर नहीं निकलना, लेकिन मैं निकली। सैनिटाइज़र की मशीन के साथ सैनिटाइज कराया, बाकायदा फ़ोटो खींची, वीडियो बनाई और व्हाट्सएप पर भी डाली। उसके बावजूद मेरे साथ ऐसा बर्ताव, मुझे ऐसा जवाब दिया गया, धमकाया गया, और व्हाट्सएप ना करने के लिए कहा गया। ग्रुप में पोस्टिंग करने से मना ही नहीं किया गया, व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे को हटा ही दिया गया, क्लोज कर दिया गया मेरे लिए।
तो जबकि एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक सोशल वर्कर हो, हाँ ये भी कहा गया कि तुम एक सोशल वर्कर हो, सोशल वर्कर ही बने रहो, पॉलिटिक्स खेलने की जरूरत नहीं। ये व्हाट्सएप पर लिखा गया। अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, कोई आपके काम नहीं आएगा। अपनी सेफ्टी आपकी अपने हाथ में है। बहुत भयंकर तीव्रता से फैल रहा है कोरोना। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। एक बार ये बीमारी आ जाती है घर में तो किसी को नहीं छोड़ती। बस इतनी ही प्रार्थना है आपसे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।